वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में एक छोटा हफ्ता था, 4 दिन का। ये हफ्ता में अच्छा खासा वोलाटिलिटी बाजार में देखने को मिला। पहले तो मंगलवार के दिन बाजार गिर गया था, उसके बाद बुधवार के दिन और गिरा और थोड़ा बहुत रिकवर भी किया बुधवार के दिन, और गुरुवार और आज के दिन शुक्रवार के दिन ये ऊपर में निकल गया फिर से एक नीचे का सफर करके। पर टेक्निकली यहाँ पे जो पैटर्न नजर में आ रहा है, देखिए ये जो पिछला डाउनफॉल देखने को मिला था, वहां पे एक गैप बना था 20 सितंबर को, जिसे मैंने ब्रेकअवे गैप बताया था। उसके बाद एक और गैप बना था 21 सितंबर को, जो कि रनअवे गैप होगा। और उसके बाद डाउनसाइड में एक 4 अक्टूबर को गैप बना था। ये गैप रनअवे है कि एग्जॉशन है, इसका पता चलता है अगर ये गैप फिलअप हो जाता है तो एग्जॉशन कहा जाता है, क्योंकि ब्रेकअवे या रनअवे पीछे है। और अगर फिलअप नहीं होता है तो ये भी दूसरा रनअवे हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो गैप अगला दिन फिलअप हो गया तो ये एग्जॉशन गैप बन गया, और जो डाउन स्विंग चल रहा था वो ट्रेंड एक बार के लिए खत्म हुआ। पर ये जो गैप फिलअप हुआ, ये कैसे फिलअप हुआ, गौर करने वाला बात यहाँ पे ये है। ये जो बुधवार के दिन जो पैटर्न बाजार बनाया था, ये एक, आप इसे हैमर भी कह सकते हो, आप इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हो, क्योंकि ओपन और क्लोज के बीच अंतर बहुत ही कम था, 10 पॉइंट का अंतर था। तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहा जा सकता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और ये तब काम करना चालू करता है जब इसका पिछला वाला कैंडल का हाई टूट जाता है। मतलब 19,623 इसका पिछला वाला हाई, और वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो इसका भी काम करना चाहिए। मैं जो बात कह रहा था कि ये किस तरह का मतलब गैप फिलिंग हुआ यहाँ पे, जो हुआ पिछले वाला गैप को बरकरार रख के ऊपर की साइड में सेम पॉइंट पे एक दूसरा गैप बन गया, जिसे आप कह सकते हो आइलैंड रिवर्सल। टेक्निकल के परिभाषा में इसे आइलैंड रिवर्सल कहा जाता है। और साथ में जो कैंडल है आइलैंड रिवर्सल के नीचे, वो एक या तो हैमर या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ये पेंट किया है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइलैंड रिवर्सल क्यों स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है, आप जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हो। मैं नहीं दिखा रहा हूं, पर मैं ये डेटा बता रहा हूं, आप खुद थोड़ा मेहनत करो। 2022 नवंबर में जाके देखो, एक आइलैंड रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ आप जाके देख सकते हो। 2022 अगस्त एंड में एक आइलैंड रिवर्सल बना। अ, उसके बाद क्या नतीजा निकला, और आप जाके देख सकते हो 2021 सितंबर एंड और अक्टूबर 1 तारीख के बीच एक आइलैंड रिवर्सल बना। वहां पे क्या नतीजा निकला, ये तीनों का तीनों प्राइस डाउनसाइड में था। उसके बाद आइलैंड रिवर्सल बना और प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। और कितना भागा, कैसे भागा, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने एक दो और रेफरेंस आपको दे रहा हूं। जैसे आप 2020 30 अप्रैल का आइलैंड रिवर्सल देख सकते हो, और उसके बाद उस सेम ईयर मई महीना में और एक आइलैंड रिवर्सल बना था, उसको भी देख सकते हो। दोनों केसेस में
ये ऊपर की तरफ आइलैंड रिवर्सल बना था, मतलब प्राइस ऊपर जाते वक्त आइलैंड रिवर्सल बनाया, उसके बाद कितना खतरनाक तरीके से गिरा था वो भी आप चेक कर सकते हो। तो मैंने मोटा मोटा 4-5 रेफरेंस दे दिया, आप जाके एक बार देख लीजिए उसके बाद क्या क्या नतीजा निकला है। तो एज पर हिस्टोरिकल पैटर्न आप यहाँ पे भी उस तरह का ही कुछ उम्मीद लगा सकते हो, पर होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी देने वाला कोई नहीं होता, और मैं भी नहीं हूँ। यहाँ पे जो करना पड़ेगा आपको, ये जो आज का कैंडल बना है, आज का कैंडल का लो या ज्यादा से ज्यादा काल का कैंडल का हाई, मतलब मोटा मोटा 19575 के स्टॉप से आपको लॉन्ग में बैठना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं। अगर मूव कर रहा है तो ये स्टॉप लॉस टूटना नहीं चाहिए, और जिसको और भी जोखिम लेने का क्षमता है वो 19450 का स्टॉप लगा सकते हो, जहां पे ये आइलैंड रिवर्सल का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। जिस एज पर योर कैपेसिटी आप लॉन्ग में रह सकते हो। ये जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, जिसका मतलब ज्यादा स्टॉप लॉस लेने का हिम्मत नहीं है, वो 19575 का। और जिसने ज्यादा ले सकते हो, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग मीडियम टर्म के लिए कर रहे हो, वो उसके लिए 19450, ये दो स्टॉप लेके आप एक बार कोशिश कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो मोटा मोटा मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया, पर इसके साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप का अगर जिक्र किया जाए तो मूविंग एवरेजेस 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे था प्राइस, वापस ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ पहुंचा है, पर अभी भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज काफी ऊपर है, 19785 के आसपास है, जो कि यहाँ से 130 पॉइंट करीब दूर है ऊपर में। पर 50 के ऊपर वापस आ गया, और 200 तो काफी नीचे है, उसका मैं जिक्र कर ही नहीं रहा हूँ। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में ये 200 पे जाके कैसे, सॉरी 20 पे जाके कैसा बिहेव कर रहा है, 20 को एक ही बार में काट रहा है या वहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है, देखना पड़ेगा। जो भी है फिलहाल 50 खड़ा है 19607, जो कि बाजार को इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ मैंने ट्रेंड लाइन का जिक्र करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछला जो मूवमेंट था, अप स्विंग था, जिस दिन ट्रेंड लाइन काटा अच्छा खासा गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउन स्विंग, लगभग जितने का अप स्विंग था उतना ही डाउन स्विंग था, और ये डाउन स्विंग का ट्रेंड लाइन काल काटा गया था, और उसके बाद आज से ये मूवमेंट तो चालू हो चुका है, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से एक पैटर्न ड्रॉ किया है जिसको एन पैटर्न कहता है। देखना पड़ेगा ये बाजार एन पैटर्न में चल रहा है कि नहीं, फिलहाल अभी तक तो चल रहा है। इस एन पैटर्न का टारगेट ऊपर में 20300 तक आ रहा है। ये मोटा मोटा मूविंग एवरेजेस ट्रेंड लाइन का एनालिसिस हुआ। इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसे बताना बहुत जरूरी है। ये जो लास्ट डाउन स्विंग हुआ 20,222 से लेके 19,333 तक, ये डाउन स्विंग का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 19,673, 19673, और बाजार का आज का हाई है 19,674, 19674। बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आज रेजिस्टेंस लिया है। सोमवार देखिएगा, अगर जब तक ये जो अभी तक मैंने जो लॉन्ग का बातें किया है, ये सभी लॉन्ग तभी होगा जब इस लेवल के ऊपर बाजार चलना स्टार्ट करेगा, और ऐसे ही स्टॉप लॉस लेके। पर अगर इस लेवल के ऊपर बाजार नहीं चल रहा है तो लॉन्ग लेना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। ये फेक मूवमेंट भी हो सकता है, नीचे काट भी दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एमएससीडी में
एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, स्प्रेड भी अच्छा खासा है, आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है, तो इंडिकेटर हमें पसंद नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है वीकली चार्ट के ऊपर, और इस ट्रेंड लाइन को इस हफ्ता में प्राइस काटा था नीचे की तरफ, अच्छा खासा काटा था, और मुश्किल से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज कर दिया। तो माइनर पॉजिटिव ये जरूर है, पर पैटर्न वाइज अगर देखा जाए तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, पर क्लोजिंग थोड़ा सा हायर है। पिछले 3 हफ्ता से यही चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बाजार में। अगर आप 2 हफ्ता पहले का क्लोजिंग देखिएगा 19,674, पिछले हफ्ता का क्लोजिंग देखिएगा 19,638, इस हफ्ता का क्लोजिंग देखिएगा 19,653। 30 पॉइंट के अंदर 3 हफ्ता का क्लोजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बाजार में? स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बेचा जा रहा है और पैसा हजम किया जा रहा है। क्यों नहीं करेगा? अगर खरीदने वाला है सामने, तो गिराने का या चराने का जरूरत क्या है? चराना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैंने काफी दिनों से कह रहा हूं। जहां तक बात है गिराने का, एक बात समझिए, आप अगर गिरा देंगे प्राइस को, कितना करेक्शन करेंगे? 20%, 25%, 30%, 40% करेंगे। कितना मुनाफा बनेगा आपको? कितना मुनाफा बनेगा आपको गिरा के? कितना शॉर्ट कर सकते हो? आज का जो सेबी का रूल है, किसी एफआईआई तो 500 करोड़ से ज्यादा शॉर्ट भी नहीं कर सकता इंडेक्स को। तो जहां तक स्टॉक फ्यूचर का बात है, स्टॉक फ्यूचर में भी आपका जितना लॉन्ग है उसी हिसाब से कुछ शॉर्ट किया जा सकता है। तो आप कितना मुनाफा कमाओगे? पर अगर आप खरा रख के 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे करके अगर आप हर महीना 350 400 पॉइंट इंडेक्स का लेके जा रहे हो, तो इससे बढ़िया क्या है? यहाँ पे मूर्ख बायर का कमी नहीं है, जो खरीदता ही जा रहा है स्ट्रैडल और स्टैंगल, और ये लोग बेचता ही जा रहा है। एक डेटा मैं बता रहा हूँ, सितंबर महीना में करीब 2.5 लाख करोड़ का ऑप्शन बेचा गया है एफआईआई द्वारा। आपका अक्टूबर महीना में अभी तक 80,000 करीब करोड़ का ऑप्शन बेचा गया है। और अब देखो 2021 का टॉप कितना था? 18,600। 2022 का टॉप कितना था? 18,900। 2023 का टॉप अभी तक कितना है? 1,000 पॉइंट ऊपर ही तो है, 1,000 1,200 पॉइंट, 20,100 200 पे है। तो कौन सा तीर मार लिया? हर महीना स्ट्रैडल का कीमत कितना होता है? निफ्टी का स्ट्रैडल का कीमत देखिए, ये 10-11 का विक्स तो पिछले 5-6 महीना से चल रहा है, पर इससे पहले तो नहीं था। इससे पहले 14-15 का विक्स था। अगर आप मोटा मोटा एक एवरेज मान भी लो, पिछले 2 साल का विक्स का एवरेज 12 12.5 हुआ, तो उस हिसाब से 350 से 450 रुपया स्ट्रैडल का कीमत होता है। और कितना महीना हुआ? 2021 अक्टूबर से 2023 अक्टूबर, 24 महीना हुआ। 24 इंटू 400 कितना हुआ? 9,600। 9,500 पॉइंट घर में ले लिया ये लोग, किसी को पता नहीं चल रहा है। मान लेता हूं, छोड़िए, 2-2,500 पॉइंट दे दिया, तो 7,000 पॉइंट तो घुमा लिया ना। 19,000 का इंडेक्स में 18,500, 18,600 था। 18,600 का इंडेक्स में अगर 7,000 पॉइंट घुमा दिया, मतलब नीचे कितना चला गया? हो 11,500 का इंडेक्स बना दिया 2 साल खरा रख के। यहाँ पे बुल और बियर आपस में लड़ाई लड़ाई चला रहा है। इसको लग रहा है अरे यार बहुत बुलिश है, काहे ये लोग भी यार इस बातें कर रहा है, और बियर को लग रहा है ये बाजार में तो कुछ है ही नहीं, ये लोग काहे बुलिश बातें कर रहे हैं। चीजों को समझिए, हो क्या रहा है। आप अगर
आप अगर ऊपर से साढ़े 7,000 पॉइंट का करेक्शन करवाते तो शायद आप 7,500 पॉइंट घर में नहीं ले जा सकते था। क्यों? क्योंकि आपको बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स निकाल भी जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर में है, आहिस्ता 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 रेगुलर बेसिस पे कैश में माल बेचा जा रहा है और ये माल रिटेल द्वारा खरीदा जा रहा है। पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दिखाया जा रहा है और साथ में इंडेक्स का स्ट्रैडल बेच के पैसा घुमाया जा रहा है। आप सोचो कितना बुलिश बाजार है। ऐसे करते करते 20-22 हजार भी हो जाएगा, 22 हजार भी हो जाएगा तो आप आके नीचे लिखोगे पिंटू दा आपको तो एनालिसिस करना ही नहीं आता। आप तो 18,500 से 18,300 से 42 है, बाजार ऊपर में 20,000 हो गया। 5 महीना से आप गलत ही पढ़ रहे हो। हाँ पढ़ रहा हूं, मैं तो मान लिया। अभी तो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से नेगेटिव बातें नहीं करता हूं, बंद कर दिया। मेरे को समझ में आ गया ये क्या गेम चल रहा है। ये लोगों को जब तक ये खाना मिलेगा आप लोग ये खाना देते जाएंगे, ये लोग खाता जाएगा। जिस दिन खाना बंद होगा उस दिन आके सोचेगा क्या बाजार को गिराना चाहिए। आप देखिए पिछले 1-1.5 महीना में यूएस मार्केट ऊपर से 7% से ज्यादा गिर गया। अब जाके यूरोपियन मार्केट देखिए, डैक्स ऊपर से 7% से 7-8% से भी ज्यादा गिर गया। इंडियन मार्केट में कुछ नहीं हुआ, जरूरत नहीं है, पैसा ऐसे ही मिल रहा है। ऑप्शन बायर्स का कमी नहीं है। हर हर महीना सैलरी उठा रहा है 1 लाख 1.5 लाख और आके वहां पे 50,000 40,000 30,000 एज पर कैपेसिटी डाल रहा है ऑप्शन में। लाख ट्राई हो रहा है, गवा रहा है, निकल रहा है, वो पैसा लेके जा रहा है। और कैश का जहां तक बात किया जाए, धंधा किसको कितना चल रहा है खुद आपसे पूछिए। आप लोगों में से कई लोग बिजनेस कर रहे हो, आपका धंधा कितना बढ़िया चल रहा है आज के डेट में। तो कैश का पैसा कहां से आ रहा है? जिसका दुकानें नहीं चल रहा है वो दुकानें बेच रहा है, पैसा डाल रहा है कैश मार्केट में। जिसका जमीन है और जमीन बेच के, क्योंकि दिख रहा है ना शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, घूम रहा है। जो मार्च महीना में जो स्मॉल एंड मिड कैप 200 रुपया था वो आज के डेट में 600 रुपया है। जिंदगी में ऐसा मौका शायद नहीं मिलेगा। तो सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। सिर्फ दिमाग में एक बात मेरा चलता है, क्या मूर्ख हम लोग हैं या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग हैं? क्योंकि हम इतना चालाक है, हम सार सब कुछ खरीद रहा है और वो इतना खर सब कुछ बेच के निकल रहा है। भगवान मालिक है, भगवान जाने। तो ये मतलब आ, चल रहा है, चलने दीजिए। मेरा काम टेक्निकल एनालिसिस करने का है। मैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए बता दिया है प्राइस फिलहाल कितना बुलिश है और उसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। जहां तक वीकली चार्ट में मूविंग एवरेजेस का सवाल है, 20-50 दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, दोनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर है और बहुत दिन बाद बाजार आके 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का कोशिश किया, टेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस हफ्ता ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज 19,324 पे था और प्राइस का लो बना 19,334, 10 पॉइंट के लिए छोड़ दिया है। अच्छा संकेत है, टेस्ट अभी भी नहीं हुआ है और ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नजदीक वीकली पे भी एक हैमर पैटर्न बनाया गया है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो ये मोटा मोटा कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस रहा। अभी अगर देखा जाए एमएससीडी और आरएसआई का बाद, एमएससीडी फ्लैट आप लोग देख पा रहे हो, उसमें डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच। आरएसआई फिर से 60 के ऊपर है तो आरएसआई में दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा।
ये मैंने आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन ओपन किया है। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है प्राइस का क्लोजिंग आया है 19650 कॉल साइड में 29,000 वाई एडिशन, पुट साइड में 55,000 वाई एडिशन, 19700 कॉल साइड में 40,000 वाई एडिशन, 19800 कॉल साइड में 19,000 करीब वाई एडिशन, वहां पे 600 पुट साइड में करीब 1,16,000 वाई एडिशन, 19500 पुट साइड में करीब 53,000 वाई एडिशन। ऑप्शन चेन सीधा सीधा हमें बुलिश लग रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 19,500, दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 19,350 और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 19,200। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,800, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 20,000, उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 20,200। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद सेम स्ट्रेटेजी 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए पर छोटा स्टॉप लॉस के साथ 30-35 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 75 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है फ्रेंड्स, जब तक 19,200 नहीं टूटता है, मतलब तीसरा सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है, तब तक कोई ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। वो टूटने के बाद, तीसरा जो सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।